हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों आज है 30 अगस्त। 30 अगस्त आज ये हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का भाग 5वां है। अगर आप सभी लोगों ने हमारे भाग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका PDF आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 5वां क्वेश्चन। यदि a बराबर आयु में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 तथा b बराबर दिया गया है -3 -2 1 -5 4 -3 तथा d बराबर दिया गया है p q r s t u तथा a प्लस b माइनस d बराबर है 0 के, तो P Q R S T तथा U का मान बताइए जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो अब हम इन सभी को हम लिख लेते हैं। तो हमने आंसर उसको उतार लिया है अभी को। A बराबर उसका B का मान, फिर D का मान, और हमें A प्लस B माइनस D बराबर 0 ये हमको संतुष्ट करना है इस समीकरण में, और हमें P Q R S T और U का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि जो A प्लस B है तो और यहाँ पर भी A और B है, तो हम A और B को जोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर D, ये जो माइनस D है इसमें हम D के मान को रख देंगे, इस मान को रखकर हम घटाएंगे और उसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरह का लेंगे। तो हम A प्लस B लेंगे, तो A का मान हम रख देंगे। A का मान है हमारा 1 2 3 4 5 और 6। उसका प्लस का चिन्ह लगाकर हम यहाँ पर B के मान को रख देंगे -3 -2 फिर 1 फिर -5 फिर 4 फिर -3। अब हम देखेंगे कि इसको अब हमें जोड़ना है, ये माइनस है। अब हम इसको जोड़ेंगे, 1 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा प्लस है और ये माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, इसलिए हमारा आ जाएगा 1 -3। तो 1 -3 करेंगे, यहाँ पर 1 -3, फिर यहाँ पर 2 है तो हम 2 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, और यहाँ पर 2 है तो हम इसे 2 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 रख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब हम 4 और -5 को जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया और प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस, तो -5 आएगा। फिर हम इस तीसरे वाले रो को देखेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4। अब हम 5 और प्लस 4 को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -3 है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा और 3 यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर A प्लस B लिखेंगे। उसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो 1 में से -3 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर -2, 2 में से 2 गए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 में से 1 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 4 आएगा। फिर 4 में से -5 घटाएंगे तो -1 होगा। फिर यहाँ पर 5 + 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 6 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा। तो हमें A प्लस B का मान निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस D वाले मान को हम यहाँ पर घटा देंगे। तो हम D वाले मान को घटाएंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर A प्लस B के वाला मान तो है ही, माइनस हम कर देंगे D। अब D का मान जो यहाँ पर ये D है, हम इस D के मान को रख देंगे। हमने यहाँ पर माना ये P है, ये Q है, ये R है, ये S, ये T और ये U। अब हम इसको घटाएंगे, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर -2 है तो -2 कर देंगे, फिर -P, उसके बाद फिर 0 है, 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर -Q, क्योंकि यहाँ पर Q है, और यहाँ पर 4 है तो हम 4 रख देंगे। फिर यहाँ पर -R कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर -1 है तो हम -1 रख देंगे,
और यहाँ पर एस है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर एस कर देंगे। ये 1 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर टी है, तो हम कर देंगे 9 माइनस टी। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर यू है, तो हम कर देंगे 3 माइनस यू। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हमने इसको घटा दिया, उसके बाद फिर इसका समीकरण है बराबर किस तरह का है, 0 के आए। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर a प्लस बी माइनस डी हल किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले मान को हम यहाँ पर लिख रहे हैं -2 माइनस पी फिर ओ, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा, हम यहाँ पर क्यू कर दे रहे हैं, यहाँ पर आएगा 4 माइनस आर माइनस 1 माइनस एस 9 माइनस टी 3 माइनस यू बराबर क्या है, बराबर है 0 के। तो हमने 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तब क्या करे होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर हम क्या आएगा, यहाँ पर -p -2 माइनस पी बराबर 0 के। तो हमारा आ जाएगा p बराबर -2 के, हमारा p बराबर आ जाएगा -2 के। अब हम निकालेंगे q और 0 का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे q बराबर 0, q का मान हमारा कितना आया, 0 आया, q का मान 0 आया। अब थोड़ा और कर दे, दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर -4 माइनस आर, तो यहाँ पर q बराबर आ गया हमारा 0। अब हम 4 माइनस आर की तुलना 0 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा r बराबर -4 के। तो हमारा r का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें s का मान निकालना है। तो हम -1 माइनस s बराबर 0 इसकी तुलना करेंगे तो हमारा आएगा s बराबर 1, s बराबर आएगा हमारा -1, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया हमारा -1। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, अब हमें t का मान निकालना है। तो 9 माइनस टी बराबर है 0 के, तो t बराबर आ जाएगा -9, t का मान निकल आया। अब हमें u का मान निकालना है, तो 3 माइनस यू बराबर है 0 के, ये u है, ये u है। तो हमारा u बराबर आएगा, u बराबर हमारा आएगा -3 के। तो ये हमारा आ गया है राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जब हम इसको इस पार लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा हो गया प्लस, यानी कि u का मान आ गया हमारा +3। और ठीक इसी प्रकार जब इस 9 को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा t बराबर आ जाएगा +9। और हमारा ये -1 माइनस s बराबर 0 है, तो हम -s को इस तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा +s, यानी कि -s बराबर +1। तो हम -s को फिर माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा s बराबर -1। तो हमारा p q r s t और u का मान आ गया। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लिया है। क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 4 -3 है तो a स्क्वायर का मान क्या होगा। अब हमें निकालना है कि a स्क्वायर का मान क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1 2 4 और -3। अब हमारा ये मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है कि a स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a स्क्वायर बराबर जानते हैं दोस्तों कि a स्क्वायर बराबर होता है a गुणे a।
अब हमें a गुणे a निकालना है, यानी कि इस मान को 2 बार लिखकर फिर गुणा करना है। तो हम चलिए इस मान को रखते हैं a गुणे a बराबर 1 2 4 -3, फिर गुणा, फिर यहाँ पर 1 2 4 -3। अब हम इसको हल करेंगे तो हम इस गुणा में क्या होता है कि एक रो और एक कॉलम, फिर ये एक रो फिर ये एक कॉलम, इस तरीके से हमारा गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 एकम 1 इक्याने 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस 2 को इस 4 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 चौके 8 प्लस 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 के 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर है 2 3 6, यानी कि -6, 2 3 6 -6 आ गया। अब उसके बाद फिर हम इस सेकंड वाले रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस वाले रो को फिर इस कॉलम से करेंगे। तो चलिए हम इस रो से इस कॉलम में गुणा करते हैं तो 4 इक्याने 4, फिर इससे करेंगे -3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौके 12 -12। अब माइनस प्लस का गुणा होगा यहाँ पर माइनस, तो हम लिख देंगे -12। उसके बाद हम फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर भी -3 है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, यानी कि +9। अब हम इसको ऐड करेंगे तो a² बराबर आएगा हमारा 8 1 9, और यहाँ पर माइनस जब इसमें खुलेगा ब्रैकेट तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 6 माइनस जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4, फिर यहाँ पर 4 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा -8। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे 8 और 9 को तो हो जाएगा हमारा 17। तो हमारा क्या आया राइट आंसर दोस्तों, हमारा आया है राइट आंसर 9 - 4 8 -8 और 17, यही हमारा a² का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। यदि आव्यूह a बराबर दिया गया है यहाँ पर 1 0 0 -1, तो a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना है कि a क्यूब का मान क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर a के मान को रख लेते हैं। a बराबर है हमारा आव्यूह 1 0 0 -1। अब हमें निकालना है a क्यूब का मान कि a क्यूब का मान क्या होगा। तो a क्यूब बराबर आप जानते हैं कि a क्यूब बराबर जानते हैं कि a² गुणे a। तो हमें सबसे पहले a² का मान निकालना है, यानी कि a गुणे a। जब हम a गुणे a का मान निकाल लेंगे तब हम उस मान को फिर गुणा a से फिर करेंगे तो हमारा आएगा a क्यूब का मान आ जाएगा। तो चलिए हम इसको गुणा करते हैं। a का मान रखते हैं 1 0 0 -1, फिर गुणा फिर a का मान रखेंगे 1 0 0 -1 1 0 0 -1। अब हम इसको गुणा करेंगे तो इस रो को इस कॉलम से फिर इस रो को इस कॉलम से ऐसे ही गुणा करेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। तो 1 का गुणा 1 से तो हमारा आ जाएगा 1, फिर 0 का गुणा 0 से तो हमारा आएगा +0, 0 का गुणा 0 से करें तो 0 होगा। उसके बाद अब हम इसका गुणा इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, फिर 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 होगा, और 0 का गुणा -1 से करेंगे तो भी 0 होगा। अब उसके बाद हम इस नीचे वाले रो को सेकंड वाले रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे। तो चलिए इस रो को इस कॉलम से कर रहे हैं गुणा। 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 होगा, फिर -1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, फिर इसका 0 का गुणा फिर 0 से करेंगे तो 0 होगा, -1 का गुणा -1 से करेंगे तो +1 होगा। तो हमारा आएगा आंसर a² का
ए स्क्वायर का मान आ गया 1 0 0 1। तो हमारा ये आ गया ए स्क्वायर का मान। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर ए से गुणा करना है। तो हम कर देंगे फिर, अब क्योंकि ए स्क्वायर का मान आ गया, अब ए स्क्वायर का मान है, अब हम गुणा ए, यानी कि फिर ए के मान को हम इस मान को फिर यहाँ पर रख कर गुणा कर देंगे तो हमारा ए क्यूब का मान निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे कि ए क्यूब लिख देंगे, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, अब हमें ए क्यूब का मान निकालना है तो हम इससे गुणा कर देंगे 1 0 0 -1, ठीक है, ए स्क्वायर गुणे ए। अब उसके बाद फिर हम इसको गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा हमारा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से गुणा करेंगे, 1 का गुणा 0 से किया तो आएगा हमारा 0, फिर 0 का गुणा -1 से किया तो फिर आएगा 0। अब हम इस रो को इस कॉलम से फिर इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, 0 का गुणा 1 से किया 0 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा। अब हम फिर 0 का गुणा 0 से करेंगे तो फिर 0 आएगा, और 1 का गुणा हम -1 से करेंगे तो -1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस ही होगा, तो हमारा आएगा -1। अब हम इसको हल करेंगे, अब हमें ए क्यूब निकालना था तो हमने गुणा किया, अब हम इसको हल कर रहे हैं 0 + 1 यानी कि 1, 0 + 0 यानी कि 0, 0 + 0 0, 0 - 1 यानी कि -1। तो हमारा क्या आया, ए क्यूब का मान हमारा आ गया है 1 0 0 -1, यही है हमारा ए क्यूब का मान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने अगला क्वेश्चन लिख लिया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 6 का तीसरा है कि यदि अवयव ए बराबर दिया है 1 2 2 2 1 2 2 2 a, तब ए स्क्वायर -3a का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने अवयव ए का मान रख लिया है और उसके बाद हमें निकालना है ए स्क्वायर + 3a का मान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर का मान हम लिखेंगे, तो ए गुणे ए यानी कि ए स्क्वायर का मान 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर इसी मान को फिर लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे हमने पहले बताया था कि इस रो का गुणा इस कॉलम से, फिर इस रो का गुणा इस कॉलम से, फिर इस रो का गुणा फिर इस कॉलम से करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 का गुणा 1 से 1, फिर प्लस 2 का गुणा 2 से 4, फिर 2 का गुणा 2 से, फिर +4, फिर 1 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 2, फिर प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। अब हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा फिर इस 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 2, फिर 2 का गुणा 2 से +4, फिर 2 का गुणा 1 से +1। फिर अब हम इस नीचे वाले रो को फिर इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 का गुणा 1 से 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का गुणा 2 से 2, फिर प्लस 2 का गुणा 2 से यानी 4, फिर 2 का गुणा 2 से इस कॉलम से करेंगे, इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से कितना हो गया 4, फिर 1 का गुणा 1 से +1, फिर 2 का गुणा 2 से फिर +4, फिर अब इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे, फिर 2 का गुणा 2 से तो 4, फिर 1 का गुणा 2 से फिर +2, फिर 2 का गुणा 1 से फिर
2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रो का गुणा इस कॉलम से, फिर इस रो का गुणा इस कॉलम से, इस रो का गुणा इस कॉलम से फिर करेंगे। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, फिर इस 2 का गुणा इस कॉलम में करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे फिर 2 आएगा। फिर इस रो का गुणा इस कॉलम से, 2 का गुणा 2 से 4 हो गया, फिर 2 का गुणा 2 से फिर +4, फिर 1 का गुणा 1 से +1। अब हम इसको हल करेंगे। एक और 4 4 8 1 9, ठीक। 2 2 4, 4 और 4 8, 2 और 4 6 और 1 7। यहाँ पर थोड़ा गलत हो, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि 2 का गुणा हमने किससे किया था, हमने 2 का गुणा 1 से किया था तो हमारा आएगा 2। तो 2 2 4 और 4 कितना हो गए 8, तो यहाँ पर आएगा 8। अब हम इसको जोड़ेंगे, 2 2 2 4 4 4 8, फिर 4 और 4 8 1 9, फिर 4 और 4 कितना हो गए 8। अब इसको हम जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 1 9, तो हमारा आ गया ए स्क्वायर का मान। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि ए यानी 3a का मान क्या होगा। 3a का मान 3a, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए थोड़ा, अब आपको समझ आएगा। अब हमें 3a का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर गुणा, फिर अभी a के मान को रख देंगे, इस मान को हम रख रहे हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब हम इस अवयव में इस 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3a का मान आ जाएगा। 3 एकने 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकने 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकने 3, तो ये हमारा 3a का मान आ गया। और ये हमारा 2a का मान यानी ए स्क्वायर का मान आ गया, और ये हमारा 3a का मान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना था कि a स्क्वायर प्लस 3a का मान क्या होगा। तो हम अब a स्क्वायर के मान को, इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे, फिर प्लस रखकर इस मान को रखेंगे, तो हमें a स्क्वायर का मान रखना है। तो हम a स्क्वायर के मान को रख रहे हैं, 9 है, 8 8 8 9 8 8 8 और 9, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा लिया। फिर 3a का मान क्या आया था, 3a का मान ये है, और हम इस 3a के मान को यहाँ पर रख देंगे, 3 6 6 6 3 6 6 6 3। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो चलिए अब हम इसको जोड़ रहे हैं। 9 और 3 12, 9 3 12, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 9 और 3 12, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 9 और 3 12। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर, ए स्क्वायर प्लस 3a का मान। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।